यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त जमा है, आपने देखा होगा कि ना इमरान खान साहब के केसेस को लगाया जा रहा है, ना सुना जा रहा है और ना ही ज़ाती डॉक्टर की रसाई दी जा रही है। तो उसी मुतालिक आज पार्लियामेंटेरियन एक दफ़ा फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की सेहत का इशू बना था और खैबर पख्तूनख्वा में लोग कॉल दिए बगैर शहराओं पे बैठ गए थे और तमाम शहराओं को ब्लॉक किया था, तो वहाँ पे एक आम शहरी जो है वो एक पिटीशन लेके पेशावर हाई कोर्ट गया। पेशावर हाई कोर्ट में उसी दिन उस पिटीशन को लिया गया, लगाया गया, सुना गया और फैसला हो गया और आईजी को बुला के अगले 24 घंटे की इम्प्लीमेंटेशन की बात भी हुई। अब दूसरी दफ़ा अगर आप देख लें कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई हो रही है, 16 से ज़्यादा पिटीशन मुलाकात के हवाले से और सेहत के हवाले से वहाँ पे पड़ी है, 10 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है मुलाकात के हवाले से और सेहत के हवाले से। दोनों जगह पे ना पिटीशन लगाई जा रही है ना सुनी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होगी तो कोर्ट्स एकदम उसको पिक कर लेती है और उस पर फैसला भी आ जाता है। जहाँ तहरीक इंसाफ कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के अपने लिए कोई आसानी तलाश करने की या इमरान खान साहब की सेहत के बारे में डॉक्टर की रसाई के लिए कुछ चीज़ें करती है तो वो सुना नहीं जाता। तो ये जो रवैया है इसी के ख़िलाफ़ आज पार्लियामेंटेरियंस पर यहाँ पे जमा है। जहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत का इशू है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो फैमिली का मुतालबा है, जो नाम वहाँ से दिए गए, जो डॉक्टर्स के नाम दिए गए, उनके ज़ेर निगरानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे इमरान खान साहब का इलाज हो। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपनी ज़िद और अना पे अड़ी हुई है। जब हमारी हुकूमत थी तो आपने देख लिया था कि नवाज़ शरीफ को जब इशू बना गया तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़िंदगी की गारंटी मांगी, 24 घंटे का टाइम दिया गया। उससे पहले हमने पाकिस्तान के एक सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया, उससे अगला कमरा मरीम नवाज़ को दिया। ज़ाती डॉक्टर अदनान उनके हमरा थे। प्लेटलेट्स का बहाना बनाया गया, झूठा था सच्चा था वो एक अलग बहस है। उसके इंसानी हुकूक के तनाजुर में हमने उनके पसंद का मुल्क, हॉस्पिटल, शहर दिया। वो अलग बात है कि 4 साल वहाँ पे रहे, कोई इलाज नहीं हुआ, वहाँ पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होती रही, सेनेट के टिकट बांटे गए, वहाँ से इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जलसों से खिताब करते थे, स्विट्ज़रलैंड इटली घूम रहे थे, लाल रंग की और नीले रंग की जो लिबास है वो ज़िब्तन किए जाते थे इस उम्र में। इसके बावजूद जो रवैया तहरीक इंसाफ के साथ आज है इस रियासत का वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब से ना इनको बेटों की बात हो रही है, ना उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है, ना ज़ाती डॉक्टर छोड़ा जा रहा है, ना तबी सहूलियात दी जा रही है। अक्टूबर से उनको तकलीफ़ है आँख में। पिम्स लाया गया, पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं है। इमरान खान साहब का इशू रेटिना का है, आई स्पेशलिस्ट का नहीं है। तो पिम्स में तो कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं था। जो प्रोसीजर ये याद कर रहे हैं 20 मिनट का, और जब हमने अपने साइड से कंफर्म किया तो 2.5 से 3 घंटे का प्रोसीजर है। फिर सलमान साहब जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट उसको बनाया। फिर रिपोर्ट जो आई वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही पब्लिश की। फिर जो कमेटी बनाई गई, जो बोर्ड बनाया गया मेडिकल बोर्ड, उसमें हमारे डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया। और हमने डे 1 से और उनकी फैमिली का डे 1 से ये मुतालबा था कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट हम काबिल कबूल नहीं होगी जिसमें हमारे डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो मुतालबा वही है जो उनकी फैमिली का है। हम चाहते हैं कि उनके फैमिली के ज़ेर निगरानी ज़ाती डॉक्टर के हमरा उनको शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे उनका इलाज हो। इससे मुतालिक आज यहाँ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं। मसाइल की तरफ इशारा किया है जिनका हम सद्देबाब कर लेंगे, और जो दरख्वास्त हमने भेजी है उस रिपोर्ट के हवाले से जो सरकारी पैनल ने 16 फरवरी को दाखिल की है, हमने ये तकाजा किया है कि उस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाए, उस पर हेयरिंग हो। तो उस हवाले से पेशरफ्त हुई है। तो इंशाअल्लाह ज़रा बताएंगे क्या तकनीकी वजूहात बताई गई हैं? टेक्निकल बातें हैं, कोई नहीं, वो AOR को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम कर लेंगे, मामूली बातें हैं। क्या दरख्वास्त क्या की है वहाँ? दरख्वास्त यही है कि जो 16 फरवरी को जो पैनल 15 फरवरी को गया था खान साहब को देखने, उनकी रिपोर्ट को अदालत में रखा जाए और उस पर हमारा जो मौक़िफ़ है वो सुना जाए और उसके बाद जो ज़रूरी ऑर्डर हैं वो पास किए जाएं। और हमारा तकाज़ा यही है कि इस रिपोर्ट को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक खान साहब का ख़ानदान उनके ज़ाती मालिज खान साहब को ना देखें और खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ना लाया जाए जहाँ उनका मुकम्मल चेकअप हो। तो ये तकाज़ा हम करते रहेंगे अदालत के बाहर भी। आज हमने ये दिन यहाँ गुजारा, एक अखलाकी अलामती ये हमारा एहतजाज था। कल इंशाअल्लाह हम ये दरख्वास्त अदालत में लगाने की फिर कोशिश करेंगे और मुझे खासी उम्मीद है कि ये दरख्वास्त जल्द लग जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये होगा। इस पर कोई पॉजिटिव जवाब मिला? पॉजिटिव ही मैं कहूँगा, जो आगे से मुझे रद्द-ए-अमल मिला है वो मैं कहूँगा पॉजिटिव है और मुझे खासी उम्मीद है कि चंद दिन में हो जाए। आप बताएंगे नहीं मीडिया को क्या रद्द-ए-अमल? यही है कि आप ये यूँ कर दीजिए, वो टेक्निकल बातें हैं, वो हमारे एडवोकेट साहब कर देंगे। और कल मुलाकातों का भी दिन है, इतलात आ रही है कि कल मुलाकात भी हो जाएगी वकला की।
मैं कुछ नहीं कह सकता, हम बहरहाल जाएंगे, कोशिश करेंगे और देख लेते हैं क्या होता है। और खान साहब को 25 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि मुंतकिल किया जा सकता है, क्या इस हवाले से हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता किया है? 25 फरवरी को अगर तो वो सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए चंद घंटों के लिए उनको लेकर आते हैं तो ये तो वही होगा जो जनवरी में हुआ था, 24 और 25 जनवरी की रात। वो तो हर महीने एक इंजेक्शन लगाना होता है और उसके लिए अस्पताल लाना ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा इस वक्त मकसद नहीं है। हम ये तकाज़ा कर रहे हैं कि उनको अस्पताल में दाखिल किया जाए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो। सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए 20 मिनट अस्पताल लाना जो है वो हमारा तकाज़ा नहीं है, और उस चेकअप के दौरान खान साहब की फैमिली और ज़ाती मालिज वहाँ मौजूद हों। लास्ट टाइम तो कासिम खान साहब का कहा गया था कि वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। अब की बार अगर दोबारा से कहा जाता है कासिम खान साहब मिलेंगे वो और कोई नहीं मिलेगा, तो उस पर इसका फैसला ख़ानदान करेगा। कोई ख़ानदान पे ये मुसल्लत नहीं कर सकता कि कौन सा फैमिली मेम्बर जाएगा, कौन सा फैमिली मेम्बर नहीं जाएगा। डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर नौशरवान ख़ुद चूँकि डॉक्टर हैं, उनकी मौजूदगी जो है ज़्यादा बामानी होगी। वो अगर मौजूद होते हैं और देखते हैं कि खान साहब के क्या टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, खान साहब ख़ुद क्या कह रहे हैं, तो उससे हमें भी एतबार होगा, ख़ानदान को एतबार होगा, पूरी कौम को एतबार होगा। अच्छा, जो सुहेल आफरीदी साहब ने फोर्स के हवाले से कहा, खान साहब की रिहाई फोर्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विद इन PTI भी उस पर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कोई इख्तलाफ नहीं होगा, ये फोर्स बिल्कुल बनेगी। ये जो PTI के मौजूदा हमारे विंग्स हैं उन सब को मरबूत करेगी। ये दावत होगी हर पाकिस्तानी को कि वो मेंबर बने, PTI का मेंबर बने, और PTI के मेंबर होते हुए इस रिहाई की जो तहरीक है जो सेकंड करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, ये इंतहाई पुरअमन, मुनज़्ज़म और हमागीर एक तहरीक होगी जिसका मकसद हर पाकिस्तानी को मौका देना होगा कि वो अपनी वाबस्तगी का इजहार करे, जो खान साहब से वाबस्तगी है, जो जमहूरियत से वाबस्तगी है, जो इंसानी हुकूक से वाबस्तगी है। ये भी इतलात आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब की मार्च के पहले हफ्ते में जो है वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो सकती है, तो इस हवाले से क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है PTI को? या ये बात हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएंगे, वो आ जाएं। अभी तो वो गालिबन बोर्ड ऑफ पीस के लिए गए हुए थे, और यहाँ हम देखते हैं 10-10 अरब रुपए के जहाज़ खरीदे जा रहे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसका अवाम के जज्बात और अवाम के की सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आते हैं, मिलते हैं, तो हो सकता है अचकज़ई साहब उनको कोई अच्छी बात बताएं, समझाएं, लेकिन ये एक मामूल की मीटिंग होगी, हम इसको कोई बहुत अहम वाक़या नहीं समझते। अच्छा, जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ दिन पहले खबरें चल रही थी कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बैकडोर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो अब भी चल रही हैं या उसमें अब ख़त्म हो गया वो सारा? नहीं है। देखें, सेहत के हवाले से, खान साहब तक रसाई के हवाले से अगर एयाज सादिक साहब से या किसी और वज़ीर से बात होती है तो वो कोई मुज़ाकरात नहीं है, वो एक इंसानी सतह की बात है कि हम उनको कहते हैं कि तुम थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ, खान साहब के डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को खान साहब से मिलने दो इन हालात में। तो इनको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई बात नहीं चल रही, और ये भी कहा जा रहा है कि इस 2026 के आखिर में या अगले साल पहले महीने में या शुरुआत में इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। इस हवाले से कोई सब चमगोइयाँ हैं। होना तो यही चाहिए कि फिलफौर इस झूठ के निज़ाम को, इस फ्रेब के निज़ाम को, फॉर्म 47 के निज़ाम को हमें ख़त्म करना चाहिए। इससे ना मईशत चल रही है, ना सियासत चल रही है। इस वक्त मुल्क में गुर्बत की सतह बुलंद तरीन है, पाकिस्तान की तारीख़ की बेरोज़गारी बुलंद तरीन है, और जो ताकतवर हैं, बज़ाहिर ताकतवर 17 सीटों वाले, वो अयाशी कर रहे हैं, जहाज़ खरीद रहे हैं। तो ये इंतहाई गैर मुनासिब सूरत हाल है, तो इसको ख़त्म होना ही है। इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कौम के लिए बहुत दरमियानी रास्ता निकल सकता है इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान, ताकि आगे जाया जा सके, इस झंझट से निकला जा सके। कोई वाज़ेह बात नहीं करूँगा। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब इख्तियार रखते हैं, जो भी बात होगी वो खान साहब की शमूलियत से होगी। उनको बाहर रख के, कैद तन्हाई में रख के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। और कल मुलाकातों का भी दिन है, लास्टली बताइएगा। हम जाएंगे, देखते हैं आप लोग। बिल्कुल जाएंगे। और पिछली बार तो जो वहाँ आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ आपके सहाफ़ी दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या दरमियानी रास्ता है? ये तो वही जबर है, फस्तायत है। कल देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। खान साहिबा पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि वो पार्टी के सियासत में मुदाखलत कर रही है, इस हवाले से क्या? बिल्कुल, वो बतौर बहन अपने एहसासात का इजहार करती हैं, अपने जज्बात का इजहार करती हैं। पार्टी को उनके एहसासात और जज्बात की कदर है।